सो हेलो गाइस, आज हम आपको चुंबकात्मक द्रव है उसके हमने पिछली वीडियो में अति लघु और एमसीक्यू दोनों महत्वपूर्ण प्रश्नों के पूरी सीरीज हमने तैयार कर दी थी। इस वीडियो में आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय दोनों प्रश्न मिल जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से प्रश्न ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं और जो पूछे जाते हैं वही सब केवल बताएंगे। इसीलिए दो वीडियो में आपके सारे इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट, तो वही आपको बताएंगे। 30 का मतलब क्या है? वेरी शॉर्ट, एमसीक्यू, लघु और क्या कह सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। ये चारों आपको 30 क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो लघु और इस वीडियो में लघु और दीर्घोत्तरीय दोनों बताएंगे। दूसरी बात, इसमें से अधिकतर एक ऐसा दीर्घोत्तरीय है जो लगभग हर साल रिपीट होता है, और जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं हर साल सब बता दिए गए हैं। मतलब न्यूमेरिकल और थ्योरी डेरिवेशन सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको वेरी शॉर्ट और एमसीक्यू देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा लघु है। एक दिग स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक जिसके क्षैतिज घटक √3 गुना है, उस स्थान पर न त्रिकोण का हमको मान निकालना है। तो आपको ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान के चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक इतना गॉस है एवं नमन कोण हमारा इतना दे दिया गया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र मतलब हमको बी बताना है कि क्या होगा। आपको क्या नमन कोण मतलब एंगल दे दिया गया है, और पृथ्वी का क्या चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक मतलब एच हमको दे दिया गया। तो आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। अगला प्रश्न है, नतिकोण की परिभाषा दीजिए। अब आपको यहाँ पे केवल नतिकोण की परिभाषा देनी है और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है न्यूमेरिकल। किसी स्थान पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक के मान क्रमशः इतने तथा इतने वेबर पर मीटर स्क्वायर है, तो उस स्थान पर संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा नतिकोण ज्ञात कीजिए। आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी निकालनी है और नतिकोण भी ज्ञात करना है, क्योंकि आपको क्या दे दी गई, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक दोनों चीज़ दे दी गई। तो आप फॉर्मूले केवल, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले से आप यूज़ करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे आपको परिभाषा देनी है नतिकोण की। मतलब दो क्वेश्चन हैं, दोनों क्वेश्चन को मिला के 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। ये आई थिंक ये परिभाषा आधा है 1 नंबर की होती है, और जो आपका ये आपको न्यूमेरिकल होता है, अगर 3 नंबर का होगा तो ये न्यूमेरिकल 2.5 नंबर का होगा। अगर क्वेश्चन 4 नंबर का होगा तो ये न्यूमेरिकल 3 नंबर का होगा। तो आपको न्यूमेरिकल पे अच्छी कमांड लेनी है। किसी भी चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल जरूर पढ़ने हैं, क्योंकि आप जरूर एग्जाम में जब भी आप बैठेंगे तो आप देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपको न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। डेरिवेशन भी मिलेंगे लेकिन कम मिलेंगे, न्यूमेरिकल आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे लघु उत्तरीयों में। अगला है, एक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक इतना गॉस है, नतिकोण इतना है, चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक ज्ञात कीजिए। सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो आपको पहले ऊपर बताया गया, देखिए 2020 में है। तो मतलब ये सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है। अगर आप इन सब क्वेश्चन को कर लेते हैं तो लगभग आपका लगभग 100% आपका इसमें से क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। अगला क्वेश्चन है, यह चुंबकीय याम्योत्तर से 30 डिग्री के कोण पर एक चुंबक को लटकाने पर वह क्षैतिज के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। नतिकोण का वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। तो फिर से आपको देखिए नतिकोण का मान पूछ लिया गया है, और देखिए ये 2010 होगा, सन 2010 में आया था और फिर 18 में आया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल आपको बताना है क्या है। आपको बताना है चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल है, उसको आपको डिफाइन करना है। ये देखिए 2010 में आया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये 2018 में भी पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। आपको तीनों में अंतर बताना है। अनुचुंबकीय क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं और लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री में F और D ब्लॉक जो चैप्टर है उसमें आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय में क्या अंतर होता है, क्योंकि उस चैप्टर में अच्छे से बताया गया है। वरना आप फिजिक्स में भी देख सकते हैं, इस चैप्टर में दिया है। अगला प्रश्न है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य। आपको आपेक्षिक चुंबकशीलता बताना है, केवल चुंबकशीलता बताना है तथा चुंबकीय प्रवृत्ति, इसको आपको डिफाइन करना है। या फिर प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा व मात्रक दीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चुंबकीय प्रवृत्ति तथा चुंबकशीलता से क्या तात्पर्य है। सापेक्ष चुंबकशीलता मतलब μr तथा चुंबकीय प्रवृत्ति मतलब xm में संबंध स्थापित कीजिए। हो सकता है कि आपके सिलेबस में ना हो, अगर आपके सिलेबस में होगा तो आप कर लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं। बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर सिलेबस में होगा तो आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिक्पात कोण, नमन कोण, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की व्याख्या कीजिए।
या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि उपयुक्त आरेख किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षैतिज घटक, ऊर्ध्वाधर घटक या नतिकोण में संबंध लिखिए, या फिर दिक्पात कोण का अंतर क्या बताइए। भूचुंबकत्व चुंबकीय अवयव क्या हैं, इसकी आरेख की सहायता से व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये मतलब घूम फिर के वही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर में, लॉन्ग में कहा जाए या फिर कहा जाए कि इस पूरे चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर यूपी बोर्ड की परीक्षा है तो उसमें से 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग पक्का आएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना। कैसे तैयार करना है, आप जब अपनी मतलब बुक खोलेंगे या फिर आपने जो नोट्स बनाए होंगे उसमें आपको चुंबकत्व के चुंबकीय अवयव सारे पढ़ लेने हैं। लगभग 5 से 8 अगर आप पढ़ लेते हैं, 5 से 8 अवयव होंगे, ठीक है। तो उन सबको अच्छे से पढ़ लेना बाई फार्मूला भी पढ़ लेना कि उनके फार्मूले कौन कौन से हैं, और जिनके फार्मूले नहीं है उनकी आपको डिफिनेशन अच्छे से याद कर लेनी है। तो आप अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 100% किसी ना किसी सेट में ये पक्का क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है आपका भी वही सेट हो, तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देखा कि यहाँ पे लॉन्ग जो है यहाँ पे केवल एक ही है, बाकी ये भी एक प्रकार से लॉन्ग ही है, लेकिन आपको ये बस क्लियर कर लेना कि सिलेबस में है कि नहीं है। बाकी आपको यहाँ पे लघु और लॉन्ग दोनों प्रकार के क्वेश्चन बता दिए गए हैं। यहाँ से लघु और यहाँ पे दीर्घोत्तरीय ये दोनों प्रश्न बता दिए गए हैं। इसमें से अगर इस चैप्टर से कोई लघु आ रहा है या फिर इस चैप्टर से कोई दीर्घोत्तरीय आ रहा है तो इसी वीडियो में से ही एक क्वेश्चन होगा। चाहे आप जब पेपर दे के आएंगे, अगर इस चैप्टर से कोई लघु या दीर्घोत्तरीय आया तो आप मिला लीजिएगा, इसी में से ही कोई एक क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे हो सकता है कि डिजिट चेंज हो, बाकी पैटर्न सेम होगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।